से निकलकर बात करते हैं इंश्योरेंस की, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और कुछ बारीकियां हैं जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से जब आप लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए लेने जाते हैं। हमारे साथ PolicyX.com के CEO और फाउंडर नवल गोयल जुड़ गए हैं। नवल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में, जहाँ पर आज हमारा फोकस होने वाला है लाइफ इंश्योरेंस पर जो क्लेम रिजेक्शन होता है उससे कैसे बचा जाए। अपनी तरफ से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है, अक्सर जब भी हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, आपसे ही जब भी हमने बात की है, हमेशा आपने कहा है कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस लें तो अपनी सारी जानकारी आपको बिल्कुल ईमानदारी से दे देनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है और किस तरह की डिटेल्स और जानकारी की आप बात कर रहे हैं? आप शायद म्यूट पर हैं नवल। जी कविता, जी। सॉरी। तो लोगों में काफी फियर रहता है कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि 99% ऑफ द टाइम कोई ये एक मिथ है कि इंश्योरेंस कंपनी बस क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढती है। अगर आपने सब कुछ सच बताया है इंश्योरेंस लेते वक्त, तो आपका क्लेम कोई हालत में रिजेक्ट नहीं हो सकता। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने सच जानते हुए भी पॉलिसी दी है, तो वो पॉलिसी को उनको ऑनर करना पड़ेगा। बट काफ़ी समय में ये होता है कि जैसे पॉलिसी होल्डर ने बस इंश्योरेंस लेने के लिए झूठ बोल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने स्मोकर के रेट मोर देन 50% ज़्यादा होता है नॉन स्मोकर से। अब प्रपोज़ल भरते वक़्त उसने नॉन स्मोकर भर दिया और फिर उसने कम प्रीमियम में इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी को एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो इस तरह की जो भी प्रपोज़ल फॉर्म में डिटेल्स भरी जाती है, वो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को डिसीज़न लेने में मदद करता है कि इस बंदे को इंश्योरेंस दें या ना दें, और दें तो कितने पैसे में दें, कितने प्रीमियम इनसे चार्ज करें। तो अगर वो डिसीज़न इम्पैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो डेफ़िनेटली क्लेम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रपोज़ल फॉर्म खुद भरें और दूसरा उसमें एक्यूरेट डिटेल्स भरें जो आपकी जानकारी है। मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि स्मोकिंग एक एस्पेक्ट है जो आपको रिवील करना चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, थोड़ा अगर बारीकी से हम समझाना चाहें दर्शकों को। सो ये डिपेंड करता है कि कौन-सा इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो जनरली लाइफ इंश्योरेंस में आपकी पर्सनल डिटेल्स माँगी जाती है, जैसे कि ऐज, इनकम, आपकी हाइट, वेट, इस तरह की चीज़ें, प्लस आपकी हैबिट्स की डिटेल्स माँगी जाती है, प्लस आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री की डिटेल्स माँगी जाती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे इनकम, और उसके बाद आपकी जो प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी भी डिटेल्स माँगी जाती है। तो जो भी डिटेल्स आपसे माँगी जा रही है, आपको ये नहीं करना है कि आप अपने ही मर्ज़ी से कोई डिटेल उनको बताना है। बट जो डिटेल्स आपको प्रपोज़ल फॉर्म में आ रहा है, वो डिटेल्स आपको ईमानदारी से भरना है, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ पे चलता है। उसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोज़ल फॉर्म पे रिलाई कर रही है डिसीज़न लेने के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मद्देनज़र अगर मैं बात करूं तो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप स्मोकिंग शुरू कर सकते हैं, आप दूसरी कोई पॉलिसी ले सकते हैं, आपके कारोबार में किसी तरह की बदलाव आ सकते हैं जो शायद आपके लिए डिक्लेयर करना ज़रूरी हो। पॉलिसी लेने के बाद भी क्या इस तरह की बातों को डिक्लेयर करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी क्या रिजेक्ट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो जनरली जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, तब आपको प्रपोज़ल फॉर्म भरना है। उस समय का जो हकीकत है, अगर आप स्मोकिंग है तो स्मोकिंग है, नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर है, वो डिटेल्स आपको भरनी है। मान लीजिए कि 2 साल बाद किसी ने स्मोकिंग शुरू कर दिया है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को बताए, या वो कोई ग्राउंड नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने का, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रपोज़ल उस बंदे ने जो भी कुछ बताया है वो सच था, और उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने डिसीजन लिया। हो सकता है काफ़ी लोग बाद में हैबिट्स चेंज करते हैं या बाद में बीमार पड़ जाते हैं, तो वो सारा कुछ उसमें बताने का कोई मैंडेटरी वो नहीं है।
रीज़न हो सकता है अगर आप डिक्लेयर ना करें, जानकारियां ना दें तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, या और भी कोई वजह होती है पॉलिसी रिजेक्ट होने के पीछे? ज्यादातर ये होता है इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल फॉर्म को देखते हुए 3 तरह के डिसीजन ले सकती है। या तो वो ये डिसीजन ले ले कि आपको जो भी स्टैंडर्ड रेट्स है उसी रेट पे पॉलिसी दे दें। दूसरा डिसीजन होता है कि आपको थोड़े से हायर प्रीमियम चार्ज करके वो पॉलिसी दे दे डिपेंडिंग ऑन मेडिकल कंडीशंस। और तीसरा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास रिजेक्ट करने का, कि आपको वो इंश्योरेंस देंगे ही नहीं चाहे आप कितना भी प्रीमियम दें। तो ये 3 ऑप्शंस बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है 2 तरह से। एक है प्रपोजल फॉर्म, और कुछ केसेस में जहाँ पे वो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो मेडिकल जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेती है। क्लेम रिजेक्शन के पीछे फिर क्या वजह होती है? ज्यादातर क्लेम रिजेक्शन का वजह होता है कि या तो प्रपोजल देते वक्त किसी ने फ्रॉड किया हो, अपनी मेडिकल हिस्ट्री ईमानदारी से नहीं बताई हो। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अक्सर लोगों को इंश्योरेंस का ख्याल तब आता है जब वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर इंडिया में काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम डेथ होने के बाद लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इस तरह के लूप होल्स है कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी काफी हद तक ब्रिज कर चुका है, बट डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं जहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है बट उसके नाम पे पॉलिसी ले ली गई और उसके बाद इमीडिएटली 15-20 दिन बाद क्लेम कर लिया गया। तो इस तरह के फ्रॉड्स में यूजुअली क्लेम रिजेक्शन होती है, और जेन्युइन क्लेम जनरली हमने अभी तक नहीं देखा है रिजेक्ट होते हुए। चलिए, तो यहाँ पर बारीकी से आपने समझाया जब आप लाइफ इंश्योरेंस लें तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जानकारियाँ डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नवल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम बारीकियों को समझाया दर्शकों को। लेकिन इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएँ उससे पहले एक नंबर आपको बता देते हैं जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। आपका सवाल इन्वेस्टमेंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, अपना सवाल आप हमें 9619873567 पर भेज सकते हैं। और आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो भी शूट कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए, आप वीडियो शूट कीजिए अपने सवाल का और वो वीडियो आप हमें अपलोड कर दें इस नंबर पर। हम आपके वीडियो वाले सवाल को टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको आपके पोर्टफोलियो पर सही सलाह। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब बने रहें।